नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। अगर आपसे कोई ऐसा कहे कि आपके मुंह में वो गोली मार दे, तो आपको कैसा लगेगा? या तो सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे या तो फिर आप गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। लेकिन ऐसा आपको कोई क्यों कहेगा, ये भी आप सोच रहे होंगे। लेकिन हाल ही में कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने अपने ही साथी उम्मीदवार को ऐसा बयान दे दिया और उसके बाद फिर वो भी लाल पीले हो गए, वो भी भड़क गए, उन्होंने भी पलटवार किया और इस दौरान फिर गाली गलौज भी हो गई। क्या था पूरा मामला, क्यों ऐसा हुआ, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें नतीजे आप सभी के सामने हैं और आप सभी ने देखे होंगे कि किस तरह से एनडीए की जीत हुई, बम्पर जीत हुई। एनडीए ने भी नहीं सोचा होगा कि एनडीए को इतनी ज्यादा सीटें मिलेगी, 200 का आंकड़ा एनडीए पार कर लेगी। और उसके बाद कांग्रेस और महागठबंधन के तो हाल ही खराब है, बिल्कुल हाशिए पर कांग्रेस तो जाती हुई दिखाई दी। अब इसी को लेकर एक समीक्षा बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई, जिसमें सारे 61 उम्मीदवारों को बुलाया गया। अब उन 61 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवारों के बीच में नोकझोंक हुई, बहस हुई, बात इतनी आगे बढ़ गई कि गाली गलौज हुई और उसके बाद फिर एक ने तो यही कह दिया कि तुम्हारे मुंह में हम गोली मार देंगे। देखिए, कांग्रेस तो समीक्षा बैठक करने के लिए वहां पर एकत्रित हुई थी। हालांकि ये बात तब हुई जब वहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद नहीं थे। उस दौरान ये बातचीत हुई है, उस दौरान ये बातें और एक दूसरे के ऊपर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की जिस तरह से हार हुई, उसके बाद समीक्षा बैठक बुलाई गई, कारणों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई कि आखिर कहाँ कमी रह गई, क्यों हम हार गए, किस वजह से हमारी हार हुई है। इन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया था। लेकिन इस समीक्षा बैठक में तमाम बातें जरूर हुई, मंथन भी हुआ। हार पर मंथन के दौरान बवाल भी हो, लेकिन साथ में हो गया, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। अब वो बवाल कैसे शुरू होता है आपको बताते हैं। बिहार में कांग्रेस के 2 हारे हुए उम्मीदवारों ने बहस के दौरान आपा खो दिया और मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। एक अखबार के अनुसार एक कैंडिडेट ने दूसरे के मुंह में गोली मार देने की धमकी दी। हालांकि यह सब तब हुआ जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन वहां पर मौजूद नहीं थे। अब बिहार चुनाव में हार के कारण जानने के लिए कांग्रेस ने जो नई दिल्ली में इंदिरा भवन में पार्टी के सभी 61 उम्मीदवारों के साथ बैठक बुलाई थी। इस दौरान बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को तलब किया गया था और एक अखबार के अनुसार इसी बैठक में दोनों उम्मीदवार भिड़ गए। इनमें से एक वैशाली सीट से कांग्रेस कैंडिडेट जिनका नाम है इंजीनियर संजीव और दूसरे पूर्णिया के कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र यादव थे। और इसी दौरान ये बहस अब शुरू हुई। पहले तो देखिए, बताया जा रहा था कि क्यों हारे, क्या हारे, कहाँ कमी रह गई, क्या समीकरण थे जिनको नहीं साध पाए। ये तमाम चीजों को लेकर मंथन जरूर हो रहा था, विचार विमर्श हो रहा था। लेकिन फिर कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अखबार को बताया कि बहस के दौरान वैशाली वाले इंजीनियर संजीव जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने के चलते पार्टी की बुरी हार हुई और उनका यही बयान बवाल का कारण बन गया। और इस पर पूर्णिया के उम्मीदवार जितेंद्र यादव गर्म हो गए और इस बात का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने इस बयान को कहीं ना कहीं पर्सनली ले लिया और अखबार के अनुसार इसी दौरान इंजीनियर संजीव ने जितेंद्र यादव को कहा कि मुंह में गोली मार दूंगा। और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी घटक दलों का स्ट्राइक रेट 2/3 से अधिक है, जबकि महागठबंधन के घटक दलों का प्रदर्शन एक जैसा है। और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि ये चुनाव इंजीनियरिंग है, क्योंकि देखिए, इंजीनियरिंग इसीलिए कि चुनाव में तमाम समीकरणों को साधना पड़ता है। चुनाव में एक एक टूल का इस्तेमाल करना होता है, जैसा कि इंजीनियरिंग में होता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि चुनाव एक इंजीनियरिंग है और उसको समझना पड़ेगा, इसमें एक एक चीज को साधना पड़ेगा, समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मैदान में उतरना पड़ेगा। और ऐसी तरह का मंथन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था। और उसने ये भी कहा कि ठीक है, दूसरे घटक दलों को हम देख रहे हैं, दूसरे दूसरे गठबंधन को हमने देखा, उनका तो स्ट्राइक रेट अच्छा हुआ है, लेकिन हमारे गठबंधन का स्ट्राइक रेट वैसा का वैसा है। चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव उठाकर आप देख लीजिए, चाहे दिल्ली में हुए विधानसभा के आप नतीजे उठाकर देख लीजिए, या फिर हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आप देखें। अब गठबंधन को लेकर उनका जो ये विधायक है, इन्होंने बैठक के बाद कांग्रेस के जो विधायक आबिदुर रहमान है, उन्होंने कहा कि हार के कई कारण थे। पहला कारण उन्होंने जो बताया वो था आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 10-10 हजार रुपए दे दिए गए। उसके बाद गठबंधन सही समय से नहीं हो सका, क्योंकि गठबंधन जिस समय तक हो जाना चाहिए था और उसके बाद प्रचार प्रचार में एक साथ उतरना चाहिए था, प्रचार प्रसार में आप नहीं उतरे। आपके गठबंधन में ही कहीं ना कहीं जो है वो दरारें पड़ी हुई थी। आपके जो गठबंधन के नेता है वही एक मत पर नहीं थे, वही एक पेज पर नहीं थे।
ये भी सबसे बड़ा कारण। फिर उन्होंने एक और कारण गिनवाया, उन्होंने बताया कि जो आपने 10-11 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हुआ, जिसने जनता में अलग संदेश गया, और उनका कहना था कि समय पर सीट बंटवारा नहीं होने से भी नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए समय पर सीट बंटवारा नहीं हुआ था, ये भी एक बड़ी वजह रही कि कांग्रेस को ये नुकसान हुआ है। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस ने जब इस समीक्षा बैठक को बुलाया, तो ये बवाल तो हुआ, गहमा-गहमी तो हुई, तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई, समीक्षा बैठक भी हुई, समीक्षा भी हुई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाया। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस जब भी कहीं पर हारती है, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, या फिर अब हाल ही में बिहार विधानसभा की बात कर लीजिए, जो चुनाव हुए थे। कांग्रेस हार स्वीकार करने के बजाय, उसके कारणों पर मंथन करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप करती है। वो चाहती है कि वो बाहरी उम्मीदवारों पर इसका जो ब्लेम है वो डाल दे, या फिर वो दूसरे गठबंधनों पर डाल दे, ईवीएम में गलती निकाल दे, वोट चोरी का मुद्दा निकाल दे। अभी एसआईआर का मुद्दा भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कांग्रेस के ही भीतर के कई ऐसे नेता हैं जो इस बात को कहते हैं कांग्रेस को मंथन करना चाहिए अपने समीकरणों पर, क्योंकि गठबंधन को मजबूत करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है, और उसके लिए आपको उम्मीदवार अच्छे चाहिए, उसके लिए आपको तैयारी अच्छी चाहिए, उसके लिए आपको लोगों से जुड़ना है, उसके लिए आपको पर्सनल टारगेटिंग नहीं करनी है। और सबसे बड़ी वजह यही निकल कर अब तक जो विश्लेषकों का कहना है कि सामने आई है कि जो टारगेटिंग पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग, जो प्रधानमंत्री को टारगेट करके या फिर घोटाले को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इनके पास कोई तथ्य नहीं होता है, और जब तथ्यहीन बात आप करते हैं तो जनता के ऊपर से आपका भरोसा उठता है, और यही वजह है कि कांग्रेस हाशिए पर आज एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। हालांकि इसके इतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह से मुंह में गोली मार देने वाला बयान सामने आया है। अब इसको लेकर राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है, और माहौल अब गर्मा गया है कांग्रेस के भीतर भी, और दूसरी पार्टीज भी अब इसका जो है वो सवाल उठा रही है कि किस तरह के नेता हैं ये, किस तरह के उम्मीदवार हैं ये, कि आपस में इस तरह के बयानबाजी, आपस में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह की बातों का जो स्टैंडर्ड है वो इनका है। आप उसको किस तरह से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या एक राजनेता को, खास तौर पर एक हारे हुए उम्मीदवार को, इस तरह की बात करना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा देता है? क्योंकि अब ये सिर्फ सियासत नहीं, ये एक इंसान की स्टैंडर्ड को, एक कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आपके चरित्र को कहीं न कहीं उजागर करता है। हालांकि इस पर अभी तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के किसी बड़े व्यक्ति का बयान सामने नहीं आया है कि वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो चीजें सामने आई है वो हमने आपको बताई। आप इसको किस तरह से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में होना चाहिए? जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।